इसलिए हम ये व्रत घर में करते हैं। तो इसके लिए देखें हमने क्या तैयारी की है। सामग्री की वीडियो मैंने पहले ही डाल चुका है, अब आप पूजा करते देखेंगे। इसके लिए हमने एक चौकी लगाई है, इसमें हमने पीले रंग का वस्त्र बिछाया है। आप भी पीले रंग का वस्त्र ही हो सके तो लें। इसके बाद उसमें हमने चावल की ढेरी लगाकर उसके ऊपर कलश रखी है। कलश में हमने स्वास्तिक पहले से बना लिया है, आप भी कलश में स्वास्तिक पहले से ही बना लें। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। देखिए थोड़ा सा गंगा जल डालिए, क्योंकि यह नदी तालाब के किनारे करना है, तो हमें इस लोटे में ही गंगा जी को याद करके यमुना सरस्वती सभी नदियों को याद करके हमें यहीं बनाना है। तो हम यह व्रत घर में ही करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ गणेश जी की मूर्ति अलग से नहीं रखी है, क्योंकि यह व्रत नदी तालाब के किनारे किया जाता था, तो वहाँ तो गणेश जी की मूर्ति नहीं ले जाई जाती थी। तो इसी तरह से प्रतिमा नदी तालाब के आगे ही, तो हम इस लोटे में ही गणेश भगवान का आवाहन करके, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता होते हैं, तो हम इसी में आवाहन करके गणेश भगवान की भी पूजा कर लेंगे। तो इस तरह से हम कलश में थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और थोड़े से फूल अक्षत डालते हुए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से हम कलश स्थापना करेंगे। उसमें हम आम के पल्लू लगाएंगे। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोका के पत्ते भी लगा सकते हैं। आम के पत्ते को हमने पहले से तिलक लगाया हुआ है, तो इस तरह से आप आम के पत्ते लगा लीजिए। फिर इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे, तो आपको जट्टे वाला नारियल लेना है और आप नारियल रख लीजिए। इसके ऊपर नारियल में हम तिलक पहले से कर और मौली लगा लेंगे। इस तरह से हम नारियल को पहले ही तैयार कर लेंगे। हम जटे वाला नारियल लेंगे, फिर हम फूलों का आसन देते हुए भगवान को विराजमान करेंगे। तो इस तरह से हमें फूलों का आसन देना है। उसके बाद हम पहले कुश के बने हुए जितवाहन देवता जो हैं उन्हें विराजमान करेंगे। जीवित पुत्रिका व्रत में इस तरह से आप कुश के जितवाहन देवता बनाकर पूजा कर सकते हैं घर में बड़े ही आसान तरीके से। तो इस तरह से आप पूजा कीजिए। इसके बाद हम फूलों का आसन देते हुए चीलों और सियारिन को भी बैठाएंगे, क्योंकि इस व्रत की निवृत्त पूजा इसी से हुई थी, तो इसलिए हम इस तरह से चिलो और सियारिन को भी बैठाएंगे। फिर हम सभी को भाव से जल से स्नान कराएंगे। सभी को हम एक एक करके स्नान कराएंगे। स्नान करके हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह से हमें सभी को स्नान कराना है। आपको जो व्रत में डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। इसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो देखिए चंदन से हम तिलक लगाएंगे। आपको जैसी मूर्ति आती हो आप ऐसे ही बना लीजिए, नहीं तो आप सिर्फ कलश रख के भी पूजा कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी, सरल विधि जब आप मूर्ति बनाकर नहीं पूजा करते हैं, और जैसे भी आपके घर में पूजा होती है वैसे आप कर सकते हैं। फिर हम सभी को तिलक करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें चंदन से तिलक करना है, फिर कुमकुम से तिलक करना है। तो हम एक एक करके सभी को तिलक करेंगे। गणेश भगवान हमने अलग से नहीं रखा है, तो हम कलश में ही गणेश का स्वरूप मानकर उन्हें पूजा करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। उसके बाद हम सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो आप कलावा समर्पित कीजिए। वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित करना है। इसमें 3 तारें होती हैं, तो कम से कम 3 वस्त्र जरूर समर्पित करना होता है। तो इसलिए हमें इन्हें 3 तार वाले मौली चढ़ाएंगे। इसके बाद हम माला पहनाएंगे। अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास थी, मैंने ली थी, इसलिए मैंने माला पहनाया है। तो आप ज्योत महान देवता को माला पहनाइए। अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना करते हुए हम मन में यही रखते हुए हम पूजा करेंगे। फिर देखिए झिंगी के पत्ते पर हम अपने जीवतिया का डोरा रखेंगे। इस तरह से हम अपने जीवतिया का डोरा भी रखेंगे, साथ साथ इसकी पूजा करेंगे। तो इसे हमें झिंगी के पत्ते पर ही रखना होता है। आपके यहाँ जैसे रखना होता है रखिए। कहीं कहीं खीरे में लपेट के रखा जाता है, तो आपके यहाँ जो नियम हो आप वही कीजिए। फिर हम इसकी भी पूजा कर लेंगे। थोड़ा हमें इसे भी तिलक लगाना होता है, इसे भी हम अच्छे से तिलक लगाएंगे। झिंगी के पत्ते की भी हमें पूजा करनी होती है, क्योंकि इसका विशेष महत्व है इस पूजा में। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। फिर हम दीपक जला लेंगे। तो भाव रूप से हमें दीपक जलाना है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हमें दीपक जला लेना है। इतना करने के बाद हमें पहले दीपक जलाना है। तो आप शुद्ध देसी घी का दीपक ले लीजिए। इसके बाद हम दीपक जला लेंगे। तो दीपक की भी हमें थोड़ी पूजा करनी होती है, क्योंकि दीपक की भी पूजा बहुत ज़रूरी होती है। तो हमें दीपक को भी तिलक लगाना है। तिलक लगाइए, फूल चढ़ाइए, अक्षत लगाइए। तो हमें इस तरह से दीपक की भी पूजा करनी होती है। जब भी आप दीपक जलाइए तो उनकी थोड़ी सी पूजा ज़रूर कीजिए। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए दीपक की भी पूजा कीजिए। फिर हमें आगे बढ़ते हैं। हमारी पूजा के लिए आपको फूल समर्पित करने होते हैं, तो जो भी आपको फूल मिल जाए आप वो समर्पित कीजिए। इसमें देखिए दुर्गा माँ की भी पूजा होती है सूक्ष्म रूप से। जब आप कथा सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। जो अमृत लाकर छीटा जाता है वो दुर्गा माँ की ये पूजा होती है। तो हमें दुर्गा माँ का स्वरूप रखते हुए हमें लाल फूल चढ़ाना है। ज्योत महान देवता पे हमें पीले और सफ़ेद फूल चढ़ाने होते हैं, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देवता हैं, तो इसलिए हमें इन्हें पीले फूल चढ़ाने होते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ाने होते हैं। और इस तरह से हमें
जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप फूल समर्पित करें। ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि खासकर यही फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद देखिए हमें सबसे पहले आटे से बना प्रसाद चढ़ाना है। ये प्रसाद आप ज़रूर बनाइए, इसके अलावा आपको जो भी मिले वो चढ़ाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर हमें मिठाई चढ़ानी है, क्योंकि यहाँ बच्चा के लिए पूजा होता है, अपने अपने बच्चों के लिए, इसलिए हमें ये बच्चों की पसंद की चीज़ें चढ़ानी होती है। फिर हमें भीगे हुए चने चढ़ाने हैं, इसकी भी बहुत ज़रूरी होती है। भीगे हुए, अगर वो अंकुरित हो तो और भी अच्छा है। फिर हमें ड्राई फ्रूट्स चढ़ानी है। ड्राई फ्रूट्स हम इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि अगर बच्चे घर में नहीं हैं, कहीं बाहर आते हैं, पढ़ते वगैरह हैं, तो हम इसे प्रसाद के रूप में रख देंगे, उनको प्रसाद के रूप में देंगे। ये काफ़ी टाइम तक आप रख सकते हैं, 2-3 महीने तो स्टोर करके रख ही सकते हैं फ्रिज में। तो ड्राई फ्रूट्स हमें इसलिए चढ़ानी होती है कि आप अपने बच्चे के लिए रख सकें प्रसाद स्वरूप। इसके बाद हमें ऋतु फल चढ़ाने हैं, तो जो भी ऋतु फल मिले वो आप चढ़ाइए। तो देखिए ये खीरा है, ये अगर आप ज्योतवाहन नहीं लगते हैं तो आप खीरे को भी रख के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से खीरे से भी पूजा की जाती है। खीरा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बीज से ही हमें सुबह पारण करना होता है। हम ध्रुवा चढ़ाएंगे। गणेश भगवान का आवाहन करते हुए आप कलश के सामने ध्रुवा रखिए, क्योंकि यहाँ सभी देवी देवता होते हैं, तो हमें यहाँ ध्रुवा, बेलपत्र, फूल सभी कलश के पास चढ़ाना है। अगर आप चिलो सियारिन और ज्योतवाहन देवता नहीं भी बनाते हैं तो केवल कलश रख के ही आप पूजा कर सकते हैं। बाकी सारे नियम कीजिए, आप सिर्फ कलश रखिए और पूजा कर लीजिए। तो इस तरह से हम ज्योतवाहन देवता की पूजा करेंगे। अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए हम ज्योतवाहन देवता की पूजा करते हैं इस तरह से। उसके बाद हमें जनेऊ चढ़ाना है। जनेऊ चढ़ाए, उसके बाद हमें पान के पत्ते पर सुपारी और लौंग और इलायची और अक्षत रख के हमें समर्पित करना है, और हमें कहना है कि प्रभु, हमने आपके निमित्त यह व्रत किया है और हमारी व्रत को सफल कीजिए, हमारे बच्चों को दीर्घायु बनाइए। इस तरह से हमें ये बोल कर रखना है। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी इच्छा हो वो आप दक्षिणा रखिए। दक्षिणा हमें दान कर देना होता है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रखिए। उसके बाद हमें अपने बच्चों के लिए देखिए लेना है, ये आपको बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भी लीजिए, छोटा लीजिए, अगर बच्चे बड़े हैं तो रुमाल ले लीजिए, टी शर्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अगर बच्चे आपके बहुत बड़े हैं, जनेऊ पहनते हैं, तो आप एक जनेऊ ही रख सकते हैं। इसके बाद कोई खिलौना रख सकते, बच्चे छोटे हैं तो खिलौना खेलते हैं तो आप उनके लिए खिलौने ले लीजिए। बच्चों के लिए सामान ज़रूर लीजिए, क्योंकि यह पूजा बच्चों के लिए होती है, तो ज्योतवाहन देवता का आशीर्वाद ही होता है, जिसलिए हमें बच्चों के लिए कपड़े लेने होते हैं। अगर आप कपड़े नहीं खरीदते हैं तो आप पैसे ही रख दीजिए, उस पैसे से बच्चे के लिए कुछ खरीद दीजिए। इसके बाद हम 1 लोटा जल रखेंगे और हाथ में अपने ज्योतवाहन देवता को खीरे में लपेटेंगे। तो कहीं कहीं झींगी के पत्ते पर ही कथा सुनी जाती है, कहीं हाथ में झींगी के पत्ते पर ज्योतवाहन देवता को ले लीजिए और या फिर खीरे में लपेट लीजिए। तो आपके यहाँ जैसा हो, मैंने दोनों नियम यहाँ पे दिखाया है, आपके जैसा हो आप ऐसा कीजिए। फिर हम सीधे हाथ में फूल और अक्षत लेंगे। उसके बाद कथा सुनेंगे। कथा आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि ज्योतवाहन देवता का व्रत अगर आपको नहीं भी करना है, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आप नहीं व्रत करते हैं, तो कुछ मत कीजिए। शाम के समय नहा धोकर केवल हाथ जोड़कर आप कथा सुन लीजिए। कथा का वीडियो भी मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी, आप ज़रूर सुनिएगा, इसलिए आप कथा ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद हम इस फूल और अक्षत को भगवान को समर्पित करेंगे। फिर हाथ जोड़कर अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, उन्हें दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना करेंगे। आजकल का समय ऐसा हो गया है कि माँ बाप के सामने ही बच्चे हमें छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए इस कलयुग में इस व्रत को करना बहुत ही ज़रूरी है। कलयुग में व्रत को करने के कुछ नियम है, नियम भी मैं आपको दूसरे वीडियो में डाल दूँगी, आपको बता दूँगी कि आपको किस नियम से यह व्रत करना है। इसके बाद हम कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी है, तो हम बहुत प्रेम पूर्वक धूप दीप से आरती कर लेंगे। जो दीपक हमने जलाया है हम उसी से आरती कर लेंगे, नहीं तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। कपूर का आरती भी बहुत ही शुभ होता है, तो आप कपूर से आरती कर लीजिए या फिर इसी दीपक से आरती कर लीजिए। दीपक से आरती करने के बाद हम हस्त आरती देंगे भगवान को, और हमें इस तरह से डलिया भी भरनी है। कहीं कहीं पे डलिया भरने का नियम होता है, हमारे यहाँ डलिया भरने का नियम होता है। तो डलिया का आपको कैसे भरना है यह वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी, क्योंकि डलिया भरने का नियम थोड़ा सा अलग है। डलिया भर के कलश रख के आप केवल पूजा कर सकते हैं, इसका वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी। इस तरह से हमें डलिया भर के भी पूजा करनी है। अगर डलिया का वीडियो मैं इसी में डालती तो बहुत वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ डलिया भर के दिखाया है। डलिया कैसे भरना है ये वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। अगले मिले वीडियो में मिले।